जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल तैयारी 2x पर। आज आप लोगों का दूसरा क्लास होने वाला है। कल हम लोग पढ़ चुके थे क्या, ओमेगा का मान कितना होता है -1 प्लस √3 आयोटा बटा 2, और ओमेगा स्क्वायर का मान कितना होता था -1 माइनस √3 आयोटा बाय 2। ये दोनों का मान हम कल निकालना सीख चुके थे। आज हम इनसे जितना बनने वाला फॉर्मूला होता है सबको हम आज प्रूव करना सीखेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रूव दैट क्या 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये होता है फॉर्मूला। ये सब इंपॉर्टेंट सब फॉर्मूला हुआ, वीबीआई सब फॉर्मूला हुआ। क्या हुआ? ये सब वीबीआई सब फॉर्मूला हुआ। ये सब जो है एग्जाम में आने की मतलब ज्यादा से ज्यादा संभावना रहता है। ये सब क्वेश्चन जो है ये सब वीबीआई है, ऑब्जेक्टिव के रूप में ये सब आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आज हम लोग इसको प्रूव करना सीखेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्या बोलता है क्वेश्चन में बोल रहा है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अगर हम प्रूफ की ओर जाएं, अगर हम इसको प्रूव करना चाहें तो कैसे हम कर सकते हैं? अगर हम एलएचएस की ओर देखें, एलएचएस बराबर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। चूंकि हम जानते हैं कि वी नाउ दैट हम जानते हैं कि क्या ओमेगा का मान होता है कितना -1 प्लस √3 आयोटा बाय 2, और ओमेगा स्क्वायर का मान कितना होता है √-3 आयोटा बाय 2। ये होता है इसका मान। आज हम लोग इसका प्रूफ सीखेंगे। तो एलएचएस में आ गए तो हम देखते हैं कि 1 प्लस ओमेगा का मान कितना है -1 प्लस 3 आयोटा बाय 2, और ये क्या प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान कितना है -1 -3 आयोटा बाय 2। अगर हम इसको एलसीएम लें, तो क्या हो जाता है हमारा? इधर 2 हो जाता है, इधर हो जाता है हमारा क्या -1 प्लस 3 आयोटा, और इधर हो जाता है हमारा क्या -1 माइनस √3 आयोटा। ये हो जाता है। तो हम देख रहे हैं क्या 2, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, -2 हो जाएगा, और ये दोनों तो कट जाएगा आपस में 0, इसलिए क्या बाय 2। अगर हम इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा ऊपर में 0, और 2 से कट के क्या आ गया 0। आरएचएस में है ये हो गया हमारा प्रूफ, ठीक है। फिर चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन हम क्या बोलते हैं? हम बोल देंगे आपको कि प्रूव दैट ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ये सब हुआ वीबीआई फॉर्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये सब एग्जाम में आने के बहुत मतलब संभावना रहता है। तो अगर हम एलएचएस की ओर देखें प्रूफ, अगर हम एलएचएस की ओर देखें, एलएचएस बराबर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। हम जान चुके हैं कि ओमेगा का मान कितना दिया है, हम पहले से जानते हैं क्या -1 प्लस √3 आयोटा बाय 2, प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान क्या होता है -1 माइनस √3 आयोटा बाय 2। अगर हम दोनों का एलसीएम लेते हैं क्या आ जाता है 2, इधर होता है -1 प्लस √3 आयोटा -1 माइनस √3 आयोटा। कट के हमारा क्या आ गया? ये 0 हो गया। -1 -2 बाय 2। अगर हम इसको कटाएंगे तो क्या हो जाएगा एक बार में, तो -1। ये आरएचएस में है, ये हमारा हो गया क्या प्रूफ, ठीक है। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हम अगला पेज में आ चुके हैं, और इसमें क्या बोलता है प्रूव दैट 1 प्लस ओमेगा बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर। क्या होता है ओमेगा स्क्वायर। इसको भी हम करते हैं प्रूफ। आ जाइए एलएचएस में, प्रूफ एलएचएस की ओर देखें। एलएचएस में क्या है 1 प्लस ओमेगा। हम जान चुके हैं कि ओमेगा का मान क्या है -1 प्लस √3 आयोटा बाय 2। अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं
क्या आ जाता है, इधर हो जाता है हमारा 2, इधर हो जाता है -1 प्लस √3 आयोटा बाय 2। एलसीएम तो आप लोगों को मतलब गुना भाग तो इतना सा आना चाहिए ना, तो इधर घटाएंगे तो क्या हो जाता है हमारा 1, और ये प्लस √3 आयोटा बाय 2। अगर हम इसमें जबरदस्ती माइनस कॉमन ले ले, क्या हो जाएगा, अगर यहाँ प्लस था तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस था तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, √3 आयोटा बाय 2। और हम जानते हैं कि इसका मान क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है। किसका बराबर होता है, ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है। तो हम लिख सकते हैं इसके बराबर, इसको हटा करके हम ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा प्रूफ RHS। ठीक है, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन में क्या बोलता है। अगला क्वेश्चन में बोलता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर माइनस ओमेगा, ये हमको प्रूव करना है। तो क्वेश्चन की तरह लिखते हैं, प्रूव दैट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर माइनस ओमेगा, इसको हमको प्रूव करना है। इसको भी कैसे, बड़ी आसानी से, सब जो क्वेश्चन है ना बड़ी आसानी से हर चीज आपको हम देंगे प्रूफ करके। ठीक है, तो अगर हम LHS की ओर देखें, LHS की ओर, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है, और हम जानते हैं कि क्या ओमेगा स्क्वायर का मान क्या होता है, -1 -3 आयोटा बाय 2 बराबर 1। अगर हम इसका एलसीएम लेते क्या हो जाएगा, 2 -1 √3 आयोटा बाय 2। अगर हम इसको घटाएं क्या हो जाएगा, 1 -√3 आयोटा बाय 2। अगर हम इसमें माइनस जबरदस्ती कॉमन ले तो इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा, ये तो 1 के आगे प्लस था तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और √3 आयोटा के आगे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, √3 आयोटा बाय 2। अगर आप बोलिए इसका मान तो आप जानते होंगे ओमेगा होता है, तो ये हो गया हमारा क्या RHS में प्रूफ, हमारा हो गया प्रूफ। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, प्रूव दैट, ये सब जो है ना VBI क्वेश्चन है, ये सब मतलब ऑब्जेक्टिव में हर साल पूछता है। ओमेगा क्यू बराबर क्या 1, तो हम अगर देखें प्रूफ, इसको हम अगर करें तो कैसे होगा प्रूफ, LHS में आ जाएंगे। ओमेगा क्यू को हम किस तरह से लिख सकते हैं, ओमेगा क्यू को हम लिख सकते हैं ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, और ओमेगा का मान हम जानते हैं क्या, -1 प्लस √3 आयोटा बाय 2, और ओमेगा स्क्वायर का मान कितना, -1 √3 आयोटा बाय 2, यही होता है इसका मान। अगर हम दो दूनी कितना हुआ 4, 1/4 को हम बाहर कर लेते हैं पहले, और अंदर में क्या बचता है, -1 प्लस √3 आयोटा। ठीक है, और ये क्या बचता है, -1 √3 आयोटा। अगर आप जरा ध्यान से देखें, अगर हम इसको बोले A बोल दीजिए, क्योंकि दोनों जगह सेम चीज है, यहाँ भी दोनों जगह सेम चीज है, लेकिन बीच में क्या प्लस है और एगो माइनस है। अगर हम इसको बोले A का मान मन A और √3 आयोटा को B, तो आप देखिए तो A प्लस B इंटू A माइनस B के रूप में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यह फॉर्मूला A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के रूप में है, जो एक बार प्लस में होता है एक बार माइनस में होता है। क्या इस फॉर्म में दिख रहा है आपको, एक बार माइनस मतलब एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में है, तो हम इसके बदले हटाकर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर लिख सकते हैं। तो बताइए A का काम कौन कर रहा है, A का काम कर रहा है क्या, -1, तो -1 पर स्क्वायर, फिर माइनस। B का काम कौन कर रहा है, √3 आयोटा, √3 आयोटा का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, 1/4 और कटाते हैं, -1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 1 होगा। अगर हो गया इधर √3, ये तो ऐसे ऐसे कट जाएगा, क्या बचेगा 3, और आयोटा स्क्वायर हो जाएगा ऐसे करके। आप जरा याद कीजिए, हम कल ही आपको बताए हैं क्या, हम बताए हैं आयोटा स्क्वायर का मान, आयोटा का मान होता था क्या, √-1, ये होता था। दोनों ओर हम स्क्वायर किए थे तो आयोटा स्क्वायर का मान कितना आया था, -1 आया था। तो आयोटा स्क्वायर को हटा करके हम क्या -1 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। आयोटा स्क्वायर को हटा करके हम -1 लिख सकते हैं, लिख दिए। 1/4 इधर हो जाएगा क्या 1, माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा इधर 3, 3 ये कितना हो जाएगा 4, 1/4 गुने 4 कटा के कितना आ गया 1, ये हमारा हो गया RHS में प्रूफ। क्या आप लोगों को कोई दिक्कत है, ठीक है। ये सब जो फॉर्मूला है एकदम VBI है, ये सब जो फॉर्मूला होता है ऑब्जेक्टिव में मतलब पूछा जाता है। चलिए इसके बाद हम रिमार्क लिखा देते हैं, ठीक है।
चलते हैं अगले पे। तो आपका ये क्या हुआ, ये रिमार्क हुआ, ये सब मतलब याद रखने वाला फॉर्मूला हुआ। क्या हुआ, ये सब जो है याद रखने वाला फॉर्मूला हुआ। ठीक है, इस सब को आप याद कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव में आने की संभावना रहती है। ये आपको प्रूफ कर दिए, ये भी कर दिए, ये भी कर दिए, ये भी, अच्छा ये नहीं किए हैं, अच्छा कर देते, कोई दिक्कत ना। आप लोगों को हर एक क्वेश्चन को हम देंगे प्रूफ करके। ठीक है, क्वेश्चन हम लिख लेते हैं, प्रूफ दैट क्या ओमेगा 4 का मान कितना, वो बता, ओमेगा, ओमेगा 4 पर पावर ओमेगा। तो हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे, वैसे जैसे अभी किए हैं। ठीक है, हम लिखते हैं एलएचएस में, एलएचएस में देखते हैं क्या, ओमेगा 4, और ओमेगा 4 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। और हम जानते हैं कि ओमेगा स्क्वायर का मान होता है -1 -√3 आयोटा बाय 2। ठीक है, और ओमेगा स्क्वायर का मान कितना होता है, -1 -√3 आयोटा बाय 2। दोनों जगह देखिए सेम चीज है, तो हम इसको स्क्वायर करके लिख सकते हैं, -1 -√3 आयोटा का स्क्वायर, नीचे में 2 दूनी 4 हो जाएगा। अगर हम इसको आपको बोले ए माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ने के लिए आप तोड़ सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2, ए का कम कौन कर रहा है -1, बी का कम कौन कर रहा है √3 आयोटा। आप ये माइनस नहीं लीजिए, तो ए माइनस बी का हम फॉर्मूला लगाए हैं, ए का कम कर रहा है -1, बी का कम कर रहा है कौन, √3 आयोटा। ठीक है, बटा नीचे में क्या है 4। अगर हम बोले आपको इसको सॉल्व करें, -1 का स्क्वायर क्या होगा 1, प्लस इधर क्या हो जाएगा 3 आयोटा स्क्वायर, इधर हो जाएगा माइनस गुना माइनस प्लस 2√3 आयोटा, और नीचे में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, हम इसको किस तरह से और लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर 1 प्लस आयोटा स्क्वायर को हटा करके हम -1 लिख सकते हैं, लिख देंगे, तो प्लस इधर हो जाएगा 2√3 आयोटा बट्टा नीचे में 4। ठीक है, अगर हम इधर आए तो इधर हो जाएगा 1, 3 गुने -1 -3 हो जाएगा, इधर हो जाएगा +2√3 आयोटा बाय 4। इधर आपको बोले इसको घटाने के लिए, तो इधर हो जाएगा -2 प्लस 2√3 आयोटा बाय 4। अगर आपसे हम बोले दो कॉमन ले लीजिए, कॉमन ले लीजिएगा -1 प्लस √3 आयोटा बाय 4। अगर हम इसको कटाने बोले, आप कटा दीजिएगा, क्या बचा -1 प्लस √3 आयोटा बाय 2। क्या आप इसके जगह पे हम नहीं लिख सकते हैं ओमेगा, क्योंकि इसका मान क्या होता है ओमेगा। ये किस में है, आरएचएस में, आरएचएस में। ये हमारा हो गया क्या प्रूफ। ठीक है, अब चलते हैं फिर से अगले पेज में। ठीक है, तो हमारा अगला पेज आ चुका है। इसमें क्या बोलता है, जो आप लोगों को मतलब रिमार्क में लिखा है वो हमेशा याद रहना चाहिए। ठीक है, कॉपी कलम में, मतलब कॉपी कलम बोलते हैं, कॉपी कलम निकाल लीजिए और उस फॉर्मूला को नोट कर लीजिए, क्योंकि वो हर साल मतलब ऑब्जेक्टिव में आता ही है। ठीक है, तो बढ़िया से जो हम चीज हम पढ़ाते हैं वो चीज आप अपने कॉपी में बढ़िया से नोट कर लीजिए। आपको हम बोलते हैं कभी भी आपको जिंदगी में जरूरत पड़ेगा, हमारे कॉपी से निकाल कर देख लीजिएगा, कहीं भी इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो चलते हैं आगे। क्या बोलता है, आगे बोलता है क्या, कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बोलता है, जब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किससे सूचित करते हैं, जेड से, जब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा वाले टर्म को, मतलब जिसमें आयोटा लगा रहता है, जैसे 3 आयोटा 2 आयोटा, आयोटा वाले टर्म को, आयोटा वाले टर्म का चिन्ह बदल दिया जाता है। अगर ये प्लस है ना, अगर आप इसको बदल दीजिएगा, क्या बदल दीजिएगा, अगर ये +3 आयोटा है तो -3 आयोटा, 2 आयोटा है तो -2 आयोटा, अगर माइनस आयोटा है तो प्लस आयोटा, -3 आयोटा है तो +3 आयोटा, चिन्ह बदल दिया जाता है, तो उसे क्या बोला जाता है, कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है। ठीक है, यदि जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो, यदि जेड जो है कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो, तो उसे कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में जेड प्लस, मतलब जेड के ऊपर रेकरिंग से सूचित किया जाता है। यदि जेड कोई क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर हम जेड के ऊपर रेकरिंग चढ़ा देंगे, यदि हम जेड के ऊपर रेकरिंग चढ़ा देंगे, तभी हम इसको बोलेंगे क्या, कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है ना। अगर जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, जेड के ऊपर अगर हम रेकरिंग चढ़ा देंगे, तब हम इसको बोलेंगे क्या, कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, और इसको हम क्या बोलेंगे, कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आपको एग्जांपल देके हम समझाते हैं।
एग्जाम्पल देकर आपको हम समझाते हैं, तब आपको मतलब पूरी बात क्लियर होगा, ठीक है। जैसे हम आपको बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे जेड का मान, मतलब जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, 2 + 5 आयोटा, इस तरह से 5 में 6 आयोटा, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं आप। तो आप इसे कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में कैसे लिखेंगे, जेड के ऊपर रेखिंग देंगे तो हो गया कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आप इसको कैसे लिख सकते हैं, आयोटा वाले टर्म को, आयोटा वाले जिसमें आयोटा लगा रहता है सिर्फ उसको आयोटा वाले टर्म का चिन्ह बदल दिया जाता है, तो उसे हम कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 2 + 6 आयोटा, इस तरह से, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा क्या, 2 प्लस है, देखो आयोटा वाले टर्म को, आयोटा वाला टर्म क्या है 6 आयोटा, 6 आयोटा किस में है, प्लस में है, इसका चिन्ह बदल देंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 - 6 आयोटा। 2 का चिन्ह हम नहीं बदलेंगे, जिसमें आयोटा लगा रहता है उसका चिन्ह हम खाली बदलेंगे, ठीक है। जैसे हम अगर आपको बोले z बराबर -3 - √2 आयोटा, आप इसको कैसे लिख सकते हैं, अगर हम आपको इसका कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना है तो जैसा है क्वेश्चन वैसा लिख देंगे और इस पर रेकरिंग चढ़ा देंगे, तो सिर्फ आयोटा वाले टर्म का चिन्ह हम बदलेंगे, तो -3 को ऐसे रहने देंगे, और क्या बोलते हैं जो आयोटा पर लगा है मतलब √2 आयोटा में लगा है, मतलब आयोटा किस में लगा है √2 में, इसका चिन्ह क्या है माइनस में है, तो इसका चिन्ह बदल देंगे, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, इधर हो जाएगा √2 आयोटा। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर हम आप लोगों को कुछ होमवर्क दें बनाने के लिए, बना लीजिएगा, ठीक है। लिखिए तो HW क्या होता है नंबर 1 नंबर 2, अब लिखते हैं नंबर 3, ठीक है। ये सब घर से देते हैं आपको बनाने के लिए, ठीक है। फाइंड द find the conjugate of complex number, conjugate of complex number, ठीक है। ये आपको हम देते हैं बनाने के लिए, जैसे घर से देते हैं बनाने के लिए। जेड का मान कितना है, जैसे हम लिख दिए -2 - 5 आयोटा, ठीक है। नंबर 2 दे दिए, जेड का मान दे दिए 3 + 4 आयोटा, नंबर 3 का मान दे दिए जेड बराबर -3 + 4 6 आयोटा, ये आयोटा है, ठीक है, 5 ने समझ लीजिएगा, आयोटा है 6 आयोटा। जैसे नंबर 4 बोले आपको जेड = -2 आयोटा, ठीक है। अगर हम आपको बोले ये क्या जेड बराबर आयोटा, आप इसका बदल दीजिए, खाली आयोटा वाले का चिन्ह बदलना, आयोटा किस में है प्लस में है, खाली इसको माइनस में कर दीजिएगा, माइनस आयोटा हो गया, ठीक है। अगर हम आपको बोले क्या नंबर 6 जेड बराबर -1 - आयोटा, क्या बदल दीजिएगा, ये सब हुआ आपका होमवर्क, ठीक है। HW ये सब बना लीजिएगा, ठीक है। आज जो हम यहीं तक रहेंगे, ठीक है। तो कैसा लगा आज का हमारा ये क्लास, अच्छा लगा तो आएंगे इसी प्रकार और नए धमाकेदार क्वेश्चन के साथ। इस बार जो है मैथ में आपको जी जान लगा देना है, मैथ में नंबर लाने के लिए, ठीक है। और आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है। हम ज्यादा कुछ नहीं बोलते हैं, हम पढ़ाते हैं और अपना निकलते हैं, ठीक है। अब मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक।